मीन लगन के चार्ट में अगर आपके राहु 6th हाउस में स्थित है सिंह राशि में, तो यहाँ राहु आपको कैसे प्रभावित कर सकते हैं और कौन कौन से रिजल्ट आपको प्रदान कर सकते हैं यहाँ स्थित होते हुए। देखिए, ये सूर्य का घर है और सूर्य के घर में वैसे हम राहु को उतना कंफर्टेबल नहीं मानते कभी भी, लेकिन ये 6th हाउस है और 6th हाउस में हम राहु को काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रवृत्ति या अच्छे रिजल्ट वाला मानते हैं हमेशा। अब ये फायरी साइन है, फायरी साइन होते हुए यहाँ राहु आपको काफ़ी ज़्यादा उग्रता देंगे। उग्रता देने की वजह से इस हाउस से संबंधित जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में आने वाली हैं उनको आप इजीली दूर कर लेंगे। तो 6th हाउस से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं उनमें राहु आपको यहाँ सपोर्ट ही करेगा। अब अगर मान लो आपके चार्ट में सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो आप यहाँ कुछ बहुत बेहतर तरीके से रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। राहु यहाँ है तो राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल भी अब बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। राहु यहाँ है तो मुख्य तौर पर आपके लिए विदेश सेटल होना, विदेश यात्रा करना, ये सब बहुत ईजी होने वाला है। इस प्रकार का राहु आपके कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट साबित होगा, लेकिन ये आपके जीवन में पर्याप्त रूप से उतार चढ़ाव और बहुत सारी बाधाएं भी लाएगा। लेकिन अगर सूर्य मान लो अच्छा हुआ या राहु के साथ मान लो यहाँ बुध स्थित हुआ, तो ऐसे में आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट मिल सकता है। बट बाकी दूसरे ग्रह जो यहाँ बैठे हैं राहु के साथ, वो ग्रह आपके चार्ट में किसी न किसी भाव को अवश्य ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन भावों को भी आपको इस हाउस से जोड़कर जरूर देखना होगा। अब राहु की ये प्लेसमेंट है तो जातक अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा क्रूरता दिखा सकता है, बहुत ज़्यादा उग्रता दिखा सकता है। इससे उसके अपने बॉस के साथ और कलीग्स के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहते। इवन उसको अपना बार बार स्थान बदलना पड़ता है, वर्क प्लेस बदलना पड़ता है, या कभी कभी कैरियर भी लगातार स्विच करना पड़ता है। इस प्रकार का राहु है तो राहु आपको कभी भी कंफर्टेबल नहीं रहने देगा, आपको जीवन में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क देगा, बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स देगा। ऐसा राहु कंपटीशन फेस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये आपको काफ़ी साहस प्रदान करेगा। साथ साथ में आपके जीवन में आर्थिक रूप से कोई समस्या आती है, कोई कर्ज जैसी स्थिति बन जाती है, उससे निपटने में भी राहु आपका साथ देगा, और बाकी अन्य मामलों में भी, जो भी मामले आपके 6th हाउस से जुड़े हैं। इस प्रकार का राहु लेकिन कभी कभी आपकी बहुत ज़्यादा बदनामी भी करवा सकता है जब सूर्य अच्छी स्थिति में ना हो। यहाँ राहु है तो फिर राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर यहाँ पे राहु के साथ बुध बैठे हो तो आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिल सकती है, लेकिन फिर आपके चार्ट में जो बुध हैं वो आपके 4th हाउस और 7th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए आपको इन भावों पर भी विशेष ध्यान देना होगा। ऐसे में मैरिड लाइफ जरूर थोड़ी डिस्टर्ब रह सकती है, लेकिन कैरियर के लिए इस प्रकार का राहु फिर और भी ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। राहु की इस प्लेसमेंट की वजह से आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा ऊंचाई की तरफ जाएंगे और हमेशा एक ऐसी स्थिति में अपने आप को पाएंगे जहां पर आपके पास बहुत ज़्यादा अधिकार या शक्तियां हो सकती हैं, जहां पर आप भले ही बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव भी हो सकते हैं अपने करियर को लेकर। लेकिन ये डोमेस्टिक लाइफ को लेकर उतना अच्छा राहु नहीं है। डोमेस्टिक लाइफ में कोई ना कोई समस्या या परेशानी आपको जरूर बनी रहेगी। इस प्रकार का राहु लाइफ में बहुत ही ऑप्टिमम लेवल की थिंकिंग देगा हमेशा आपको। ऐसे में देखिए, राहु इस हाउस को काफ़ी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ बैठा हुआ ग्रह भी काफी मल्टीप्लाई होगा। ऐसे में आपके चार्ट में यहाँ जो भी ग्रह बैठा है वो अपना प्रभाव इस हाउस में काफी स्ट्रांगली डालेगा, और वो ग्रह वहां भी अपना प्रभाव डालेगा जहां जहां वो दृष्टि डाल रहा है। ऐसे में उन भावों को देखिए और उन भावों के ऊपर भी आप नजर डालिए जहां पर वो स्वामित्व रखता है आपके चार्ट में। ऐसे में जो भी प्लेनेट यहाँ है वो अपनी किस प्रकार की प्रवृत्ति रखे हुए हैं, भले ही वो बहुत उग्र है, भले ही वो बहुत शुभ ग्रह है, ऐसे में ये सब आपको चेक करना चाहिए। राहु यहाँ प्लेस्ड है तो जातक बहुत डोमिनेटिंग हो सकता है, अपने वर्क प्लेस पे तो हो ही सकता है, बाकी अपने घरेलू जीवन में भी उतना ही ज़्यादा। तो ये राहु आपको आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा चाहत देगा। रिश्तों को लेके ये उतना अच्छा नहीं है, तो रिश्तों में काफ़ी तनाव की स्थिति बनी रहेगी। कभी कभी आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ में भी काफ़ी विवाद और झगड़े देखेंगे इस प्लेसमेंट की वजह से। ऐसा राहु है तो आप कभी भी कंफर्टेबल नहीं रहने वाले जहाँ भी आप काम करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ऑब्सेस्ड करेगा आपको। ऑब्सेस्ड करने की वजह से आप हमेशा अपने काम पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने के लिए सोचेंगे, और ऐसे में आप में थोड़ा ईगो भी ज़्यादा रहेगा। अगर यहाँ राहु के साथ कोई फायरी प्लैनेट बैठ जाए तो इसकी संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे राहु की प्लेसमेंट है तो लगातार आपकी विदेश यात्रा होती रहे, या विदेश से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपका संबंध होता रहे, इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। राहु की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आर्थिक रूप से कोई भी चुनौती आती है आपके जीवन में, आपको फिजिकली कोई चैलेंज आता है, आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ दिक्कतें आती हैं, उनमें भी आप इजीली कहीं ना कहीं उन समस्याओं को सुलझा लेंगे। बट ये राहु कहीं ना कहीं साहस जुटाने के लिए या कंपटीशन जैसी स्थितियों को फेस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होगा। इस प्रकार का राहु है तो बेसिकली विदेश में सेटल होना या विदेश में अपने कैरियर के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढना बहुत अच्छा हो सकता है। इस प्रकार का राहु कभी कभी आपका छोटी एज में ही घर छुड़वा सकता है और कैरियर के लिए बहुत ही स्ट्रांगली ऑब्सेस्ड कर सकता है। तो कैरियर में प्रगति के लिए तो ये काफ़ी अच्छा साबित होने ही वाला है। राहु यहाँ सबसे पहले एक्सपेक्ट
करते हैं आपके 10th हाउस को। 10th हाउस अब इनका नीच का घर है, ऐसे में जुपिटर की प्लेसमेंट अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। या फिर आपके 10th हाउस में मान लो अगर राहु का कोई मित्र ग्रह बैठा हो, तब आपको कैरियर में ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है राहु से। लेकिन ये जो साइन है आपके 10th हाउस में वो धनु है, और धनु है वो बिल्कुल कैरियर फोकस्ड बनाता है आपको, या काफ़ी ज़्यादा आपका जो आपका टारगेट है उस पर फोकस्ड बनाता है। ऐसे में राहु इसी तरीके का ऑब्सेशन आपको देने वाले हैं। कभी कभी इस प्रकार की स्थिति में आपको अपने शुरुआती जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे, जब अगर सूर्य अच्छी स्थिति में ना है, या मान लो अगर राहु के साथ कोई शुभ ग्रह यहाँ बैठ गया हो, तो राहु का जो 10वें भाव पे प्रभाव है उसकी वजह से आप करियर में काफ़ी आगे जाने वाले हैं। लेकिन आप स्थितियों को कैसे मेंटेन करेंगे, किस प्रकार से अपनी डेली लाइफ और डेली रूटीन को सेटल करेंगे, वो भी आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे अब आपके 10th हाउस पे राहु का प्रभाव है, तो ऐसा राहु आपको नेम फेम भी काफ़ी अच्छी दे सकता है। लेकिन 10वें घर में जो राशि है वो धनु है, और वो ड्यूअल साइन है। ड्यूअल साइन होने की वजह से ऐसा जो राहु होगा कहीं ना कहीं आपके जीवन में काफ़ी अनसर्टेनिटी भी लाएगा, और आपको कहीं ना कहीं ड्यूअलिटी देगा। ड्यूअलिटी देने की वजह से आप अपनी पूरी की पूरी फोर्स या क्षमता का इस्तेमाल एक साइड में नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे फिर राहु प्रभाव डालते हैं आपके 12th हाउस पे। 12th हाउस पे राहु प्रभाव डालें तो राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे में आपको देखना होगा कि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह अब आपको 12th हाउस से जुड़े मामलों में कैसे सपोर्ट कर सकता है। अब 12th हाउस में आपके केतु स्थित होंगे, जहां पर वो कुंभ राशि में होंगे। ऐसे में केतु कुंभ राशि में उतने अच्छे नहीं माने जाते, तो आपका 12th हाउस जरूर यहाँ बिगड़ चुका है या खराब हो चुका है। ऐसे में मैरिड लाइफ पे काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। अब अगर मान लो आपके चार्ट में बुध भी अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आपको काफी दिक्कतें आ सकती है मैरिज या रिलेशनशिप को लेकर। लेकिन देखिए राहु अपनी दृष्टि डाल रहे हैं जरूर आपके 12th हाउस पे, और राहु उस हाउस के लिए भी आपको काफी ऑब्सेस्ड करने का काम कर रहे हैं। लेकिन वहां केतु एनर्जी को सोख रहे हैं, एक तरीके से एनर्जी में बहुत ज्यादा कमी ला रहे हैं, इसलिए आपको 12th हाउस के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे। इसके साथ साथ आपको लेकिन विदेश से काफी ज्यादा गेन मिल सकता है। राहु यहाँ प्रभावित तो कर रहे हैं आपके 12th हाउस को, बट अगर राहु के साथ आपके चार्ट में ग्रह बैठा है कोई भी, तो वो ग्रह बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है राहु के साथ रहते हुए, और उस ग्रह की इतनी ज़्यादा क्षमता है अब कि वो आपके 12th हाउस को काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करेगा, और केतु को भी और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी। ऐसे में उस ग्रह का रोल राहु की तुलना में ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर मान लो वो ग्रह यहाँ राहु का मित्र होकर बैठा है, कोई फ्रेंड है इनका राहु का, और वो अगर यहाँ राहु के साथ बैठ जाए, तो निश्चित तौर पर आपको ज़्यादा मदद कर सकता है वो ग्रह 12वें भाव से जुड़े मामलों में। ऐसे में आपकी डिसीजन मेकिंग कभी कभी बहुत वीक हो जाएगी अगर कोई भी प्लैनेट यहाँ नहीं है। और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी जरूर देख लीजिए, क्योंकि केतु उस ग्रह की एनर्जी को भी काफी कम कर रहे हैं, तो उस ग्रह से जुड़े हुए भावों या उन कारकत्व को लेकर आपको काफी एफर्ट्स लगाने होंगे। अब ऐसे में आपका कभी कभी मानसिक स्थिति जो है उस पर काफी नेगेटिव असर पड़ सकता है। अगर मान लो आपका चंद्रमा भी अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आपको डिसीजन लेने में परेशानी हो सकती है, या डिसीजन लेने में आप बहुत ज्यादा समय भी ले सकते हैं। राहु उसके बाद आपके 2nd हाउस को प्रभावित करेंगे। यहाँ से 2nd हाउस को प्रभावित करें तो यहाँ राहु काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देते हैं, क्योंकि एक तरफ वो फायरी साइन में तो बैठे ही हैं, और 2nd हाउस पर प्रभाव डालेंगे तो फैमिली के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं रहती, या धन संपत्ति को लेके कोई ना कोई विवाद बना रहता है। फैमिली से बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, फैमिली को आप बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके के कुछ रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे राहु के यहाँ होते हुए। अब आपको देखना होगा कि वास्तव में आपको राहु की महादशा है या नहीं। अगर राहु की महादशा है तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स और भी स्ट्रांगली आपके सामने आएंगे।